अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत अहम इशू है जिसमें गुफ्तगू बहुत ही ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो सहाफ़त है उसको मादर पिदर आज़ादी का एक नाम दिया जा रहा है। अब कोई डाउट रह गया है? इंग्लिस्तान में जो फैसले हैं उस पर शामियाने बजा रहे हैं। सागदार का जो फैसला आया उसमें मैंने लगा प्रोग्राम करना है, वो मैं तफसीली बात बताऊंगा कि वो है क्या, इशू क्या है, जो समझने की बात है। और जब झूठ बोला रेहाम खान ने तो लंदन की कोर्ट ने आपके सामने माफ़ी मांग ली। उसमें प्रोग्राम कर चुका हूं मैं, उसमें जवाब नहीं देना। अब जो सवाल है वो आसमा शराजी साहिबा के बारे में है। अब आसमा शराजी साहिबा को अगर आप देखना चाहें या समझना चाहें चीज़ों को तो बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ बैग हर एक किसी का लेके चलता है किसी ना किसी शक्ल के अंदर, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप मिसाल के तौर पर, मैं वकील हूँ, मैं जो मर्जी बात करता रहूँ, और जब मैं एक सहाफ़ी हूँ तो सहाफ़ी आप किसी जमात के सहाफ़ी नहीं हैं। आप उस जगह बैठ के आपको ईमानदारी से काम करना है। आपको आइन का आर्टिकल 19 एनफोर्स करना है। मैं बार बार पढ़ता हूं आपके सामने और मैं आगे साबित करूंगा कि आसमा शराजी ने जो कॉलम लिखा है बीबीसी के अंदर वो आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। डेफेमेशन में भी आता है। डेफेमेशन में मुतलका जो फौजदारी जराइम है, मैं डेफेमेशन ऑर्डिनेंस आज बैकग्राउंड पे चलाऊंगा। अभी डेफेमेशन ऑर्डिनेंस जो है ना वो बैकग्राउंड पे चलेगा। और कोई भी, यानी हम लोग क्यों खामोश बैठे हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ तो आपको हर पूरे पाकिस्तान में दावे दायर करने चाहिए। आप लोगों को कुछ जाता है, अवाम उठे इस सारे मामले में, इंग्लैंड में दायर करें, सारी बात को सामने लेके आए डेफेमेशन का दावा आसमा शराजी के अगेंस्ट। भाई वहां जब रेहाम खान के साथ हो सकता है या बाकी सागदार के तो आसमा शराजी के खिलाफ क्यों नहीं? कि आसमा शराजी जो बातें अल्फाज इस्तेमाल किए वो डेफेमेशन में आते हैं, बड़ा वाज़ेह तौर पर आते हैं। और मैं आर्टिकल 19 दोबारा पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। Every citizen shall have the right of freedom of speech and expression. And there shall be freedom of the press subject to any reasonable restriction imposed by law. अब जरा सुनिएगा। In the interest of glory of Islam. जो बातें आपने की बगैर सबूत के, ये सारी बातें, अच्छा लगता है आपको बात करते हुए? जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए, जरा मैं पहले वो अल्फाज पढ़ दूं, फिर मैं ट्विटर में जो मुख्तलिफ आ रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आसमा शराजी ने जो कहा है, अब काले बकरे सरदार चढ़ें या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियां लटकाई जाएं या सुइयां चबोई जाएं, मईशत यूं संभलने वाली नहीं जबकि मईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। आसमा शराजी का कॉलम कहानी बड़े गन की, ये खुद किया है आसमा शराजी ने ट्वीट। और इसमें देखे, मुझे इख्तलाफ है मुबशर ज़ैदी से, कई मामलों में दोस्त है हमारा, जब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टिंग किया करते थे, मज़ा आया उनकी बात सुनकर। बसद एहतराम आसमा दर्जल अल्फाज सहाफ़त के ज़िम्रे में नहीं आते। हैरान हूँ बीबीसी उर्दू ने कैसे इस तहरीर को छपने दिया। हमारे दोस्त हैं और मुझे टैग करके अकरम राई साहब ने लिखा है, आसमा शराजी के अल्फाज सियासत के ज़िम्रे में आते हैं। बीबीसी उर्दू सहाफ़त नहीं सियासत कर रही है। अगर बरतानवी अदालत पाकिस्तान के चैनल ARY न्यूज़ के खिलाफ जुर्माने और माफ़ी नशर करने का हुक्म दे सकती है तो पाकिस्तानी अदालत बीबीसी को उर्दू को कानून की नकेल क्यों नहीं डाल सकती? मुझे साथ उन्होंने टैग किया है। मैं बाकी ट्वीट अभी बाद में पढ़ूंगा, मैं जरा आगे आपके सामने पढ़ दूं। सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम और द इंटेग्रिटी सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट छोड़ दें जरा, पब्लिक ऑर्डर, इससे माशरे में फसाद नहीं फैलेगा। और जो अब सोशल मीडिया पे जो कैंपेन है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, जो गंदी बातें हो रही है मैं नहीं सपोर्ट करता उसको। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है और मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ कि आसमा शराजी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बास्केट लेकर चलती है बड़ी क्लैरिटी के साथ। और जैसे वो नवाज शरीफ के साथ आई, वो कॉलम लिखने के बारे में जो तकरीर थी, वो तकरीर भी अभी बैकग्राउंड पे आप चल रही होगी। पहले ज़रा वो तकरीर सुन लें जो नवाज शरीफ के जहाज में बैठ के सवाल थे और आसमा शराजी ने क्या उस पर कहा। जी वालेकुम सलाम। आसमा शराजी साहबा, वो कल का जो इंटरव्यू सुना नहीं चल सका टेलीविजन पे। जी सर, वो नहीं चल सका, लेकिन बीबीसी और पाकिस्तान मीडिया ने उसको बहुत रिवाइज किया है।
तो उसके ऊपर काफी हम सब जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और सब लोग एक बयान इशू कर रहे हैं बहुत जल्द, और हम उसको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ट्विटर एंड सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आपका चैनल चला देता तो चल जाता। जी सर, अभी हम यही जाके इंशाल्लाह फैसला करेंगे कि उसको हम जरूर चलाएं। थोड़ा सा कैमरा की तरफ से ये आया कि आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स अभी दिए गए हैं। ये तो आसमान पर ये तो फिर स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। अगर आप भी समझते हैं जी कि ये 70 साल तारीख हमारी बदलनी चाहिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप स्टैंड लें। मैं तो आपको ये कहूँगा कि अब जब बदलने का वक्त आया है, मुल्क की तारीख बदलने का वक्त आया है, तो फिर मीडिया जो है वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नजर आता है। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। डरने की क्या बात है? आपने सुन ली है सारी, ये नहीं आप बता देंगे। आप कौन हैं, आपका क्या ताल्लुक, यानी आप क्या मुलाजिम हैं और सर का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रही हैं? अब क्या अगर डाउट रह गया, क्या जवाब देंगी मोहतरमा आप इस सिलसिले में? जरा आगे चलें, आपको और भी बता दूं आपको। पब्लिक ऑर्डर, आगे लफ्ज देखिए, डिसेंसी और मोरालिटी। ये डिसेंसी में आता है, मुझे खुद बताएं, आप तो कर ही नहीं सकते। मोरालिटी का लफ्ज भावने आ गया। और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कमीशन ऑफ और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। क्लियर होगी बात आप? डेफेमेशन फौजदारी में जुर्म है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। और चूंकि ये कॉलम लिखा है इन्होंने, तो वो पैमरा की जुरिस्डिक्शन तो आ नहीं सकती। जो अगर चैनल में बात होगी तो पैमरा की जुरिस्डिक्शन आएगी। लेकिन डेफेमेशन का केस पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बनता है, और पूरे जहां भी कहीं बैठे हैं आप डेफेमेशन केस फाइल कर सकते हैं आसमान शराजी का, और आपको करने चाहिए। बजाय ये इंप्रेशन देने के ना, ये छोड़े, ये मैं नहीं समझता ट्वीट पे इस तरह की बातें कर रहा। आई डोंट थिंक सो। अगर एक गंद कर रहा है तो दूसरा भी गंद ना करे। आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए इस हवाले से। लंदन में फाइल करें इनके अगेंस्ट बड़ा क्लैरिटी के साथ। बीबीसी उर्दू के अगेंस्ट ये बनता है, बीबीसी के अगेंस्ट ये सारी चीजें बनती हैं। और मैंने ट्वीट में ये लिखा भी, अब मैंने क्या लिखा है मैं वो पढ़ देता हूं। और मैंने जब लिखा इस हवाले से, और उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ मैंने चीज़ सामने रख दी है, और मैंने क्या कहा है वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। कि मैंने जब ये चीज़ लिखी, और लिखने के बाद मैंने उन्हें कहा कि आप जो कर रहे हैं, आई होप बीबीसी, मैंने टैग किया उर्दू को, बीबीसी न्यूज, सबको, मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट एडिटोरियल बोर्ड फॉर पब्लिशिंग हेट स्पीच। हेट स्पीच क्या, जरा बैकग्राउंड पे वो भी चल जाएगी, हेट स्पीच है क्या, प्रिंसिपल आपके सामने, कन्वेंशन मौजूद है। एंड फॉर वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस्लामिक प्रिंसिपल्स। ये मैंने लिखा, ये मैं आपके सामने, बहुत से लोगों ने ट्वीट किया, रीट्वीट किया इसको, जैसे भी आप कहें। फिर मैं अब यहीं मैं नहीं रुकता, बाकी मैं बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अभी, और कमाल की बात है, आईसीजी ने, IFJ ग्लोबल ने लिखा, पाकिस्तान मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट अटैक जर्नलिस्ट आसमा शाजी ऑन ट्विटर आफ्टर शी हैड इशूड अ कॉलम ऑन दी कंट्रीज इकोनॉमी डिफिकल्ट। जरा पढ़ तो लें, पढ़ा तो है नहीं आया अपने IFJ ग्लोबल वाले, पढ़ लें। IFJ ग्लोबल मस्ट रीड इट फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाट इज द कॉलम, पढ़ा है क्या? वी अर्ज हर टू अपोलोजाइज फॉर हरासिंग एंड टारगेटिंग अ जर्नलिस्ट फॉर सिंपली डूइंग अ जॉब। क्या जॉब है, आप हमें सिखाएंगे आप लोग? इस पर मैंने टैग करके उनको लिखा कि ये क्या है, ये आप रात समझ लीजिएगा बड़ी क्लैरिटी के साथ। इसमें बहुत से लोगों ने लिखा, वो सारे बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे। और आगे वो इसहाकडार के बारे में कुछ चीज़ें हैं, वो मैं अभी नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं उस पर अलहदा बात कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि यहाँ क्या है। ये जर्द सहाफ़त तो नहीं, लेकिन ये आप खुद आइन और कानून वायलेट कर रहे हैं। वन मस्ट आए, फाइल करें, दरखास्तें दें दराज मुकदमा की। ये डेफोमेशन है, बड़ी क्लियरली डेफोमेशन है। और आसमा शराजी को इस सारे में खुद माफ़ी मांगनी चाहिए। वीडियो आपने वो सुन ली है। आखिर चलते हैं, कोर्ट की 2-3 खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह पर लगे इल्ज़ाम की तफसीलात तलब कर ली है, और ये कहा है कि नायब इल्ज़ाम समेत मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड पेश करे। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा नायब चाहता है कि नायब ने रेफरेंस दायर करने की बजाय खुर्शीद शाह को क्यों गिरफ्तार किया।
और जैसे सुमरता बिंदयाल की सरबराही में 2 मेंबर बेंच ने किया, वैसे 2 मेंबर बेंच सुन नहीं सकता। 2 मेंबर का अगर के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सॉरी कराची सिंध हाई कोर्ट का केस है तो 3 मेंबर बेंच को देखना चाहिए। पता नहीं अब ये हुआ कि नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कि नैब ऑर्डीनेंस आने से नैब दायराकार पर मुख्तलिफ अबहाम है, क्लियरेंस के लिए हुकूमत ने कमेटी तश्कील दे दी, अदालत वक्त दे। जस्टिस अपना मंसूर अली शाह ने नैब से इस्तफार किया कि क्या अब सिर्फ ये बता दें कि मौजूदा केस नैब के दायराकार में है या नहीं। मखदूम अली खान ने कहा कि सारा मामला 574 एकड़ ज़मीन की ख़रीदारी पर दी गई रकम का है। जस्टिस सुमरता बिंदयाल ने कहा कि जब खुर्शीद शाह ने ज़मीन ख़रीदी क्या वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे। और इस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जो नैब ने इल्ज़ाम लगाए वो रेफरेंस का हिस्सा नहीं है। चेयरमैन नैब की तरफ से खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी का कोई हुक्म रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं। नैब अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। आगे बल्दियाती इदारों का केस है। मॉडल टाउन के हवाले से मैं अलहदा प्रोग्राम करूँगा जो सुबह 8:30 बजे चलेगा। क्या हेयरिंग हुई थी और सुबह फिर कल उसकी हेयरिंग होनी है, उसमें क्या हुआ और क्या डिटेल में मैं वो और इसहाक डार के मैं इकट्ठा अगले प्रोग्राम में आप तक मैं सारे सवालात रखूँगा। बल्दियाती इदारों की बहाल ताख़ीर पर तहकीकात कराने का फ़ैसला। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामों की मुसद्दका नकूल समेत पंजाब हुकूमत का जमा तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी साबिक़ चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ज़ाती हैसियत में बुला लिए गए। चीफ सेक्रेटरी ने रिमार्क्स दिए कि जो भी ज़िम्मेदार हुआ उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएगा। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन की तहरीर ही दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बहाली पर केस की समाअत की। बल्दियाती इदारों की बहाली के हवाले से पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन पेश किया और चीफ जस्टिस ने एतराज़ उठाते हुए रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन की तहरीर ही दुरुस्त नहीं। सूबाई हुकूमत समझती है कि बल्दियाती इदारे उन्होंने बात किया तो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद हुआ ये सारा कुछ। वकील बल्दियाती नुमाइंदों ने मौक़िफ़ बनाया कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि तहकीकात करके मामले की तह तक जाएंगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो है नूरुल नवीन मेंगन जो है तहरीरी जवाब में कहा है कि वज़ीर आला को समरी भेजी थी, सारा मलबा वज़ीर आला पंजाब पर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट की तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। और आगे बस आखिरी ये केस आपके सामने वो डिस्कस करना है। नवाज शरीफ की अहलिया जो इस दुनिया में नहीं रही हैं और उनकी नाअहली से मुतल्लिक़ दरख्वास्त खारिज कर दी। ये ज़ायदुल मियाद है, लेट दायर की है। 2 रुकनी बेंच ने सारे। बिस्मा नौरीन ने अदालत को बताया कि मेरा ज़ाती नहीं मफादियामा का केस है, ज़ायदुल मियाद है। मोहतरमा आपकी दरख्वास्त 283 दिन 283 डेज़ डिले है। ज़ायदुल मियाद नुक्ता पर तफरीक नहीं कर सकती, प्रिंसिपल तय कर चुकी है। अदालत ने नाअहली की दरख्वास्त मुकर्रर मियाद के बाद दायर करने पर खारिज कर दी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद था। अब आपके सामने पोजीशन मैंने सारी रख दी है। अगले प्रोग्राम में मैं बात करूंगा इसहाक डार के ऊपर भी और मॉडल टाउन और बाकी कुछ 1-2 इश्यूज़ हैं, उस पर इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।